हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली Realme ने अपना Realme 8 Pro स्मार्टफोन जो है इंडिया में लॉन्च कर दिया है। एंड आप में से बहुत सारे लोग यहां पर कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे भाई Realme 8 Pro तो लॉन्च हो गया है, तो आज की डेट में Realme 8 Pro को परचेस करें या Redmi Note 10 Pro या Redmi Note 10 Pro Max को परचेस करें, 20,000 रुपए की रेंज में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन डाउट जो मैं क्लियर करने वाला हूं। एंड आपको बताऊंगा कि दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए कौन सा बेटर रहने वाला है, पूरा कंपैरिजन करने वाले। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के प्राइस पॉइंट और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो Redmi Note 10 Pro जो है वो आपको इसका बेस वेरिएंट 16,000 रुपए से स्टार्ट होता है, जबकि मैक्स वाला वेरिएंट जो 19,000 रुपए से यहाँ पर स्टार्ट होता है। Realme 8 Pro की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट होता है इंडिया में 18,000 रुपए से। अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो Redmi के डिवाइस आसानी से नहीं मिलते, इनफैक्ट मिलते ही नहीं है। हाँ, हमको थोड़ा और यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। जबकि अगर हम Realme के स्मार्टफोन की बात करें तो कल के दिन यहाँ पर लॉन्च हुआ था और आज पहला फ्लैश सेल यहाँ पर एक ही दिन में यहाँ पर इन्होंने रख दिया है। एंड मुझे पता है आराम से यहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो अवेलेबिलिटी के मामले में डेफिनेटली Realme बेटर काम करता है एज कंपेयर टू Redmi के कंपैरिजन में। चलिए अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के बिल्ड और डिजाइन से। तो Realme 8 Pro में आपको बैक में ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है, डेयर टू लिप की ब्रांडिंग है। दिखने में फोन यहाँ पर काफी सही है, लेकिन जो बैक पैनल है वो आपका पॉलीकार्बोनेट का बनाया गया है। जबकि Redmi Note 10 Pro और Max की अगर हम बात करें तो वह आपका जो है फ्रॉस्टेड टाइप का ग्लास बैक देखने को मिलता है। दिखने में फोन काफी जबरदस्त है। तो ओवरऑल अगर आप बिल और डिजाइन की बात करें तो डेफिनेटली विनर है Redmi Note 10 Pro Max, क्योंकि आपको बैक में ग्लास देखने को मिल रहा है। एज वेल एज डिजाइन भी अगर आप देखोगे तो Realme से डेफिनेटली बेटर देखने को मिलता है। तो बिल और डिजाइन अगर आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आती है तो डेफिनेटली जो आप Redmi Note 10 Pro Max को सिलेक्ट कर सकते हो। गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्लेस के बारे में। Realme 8 Pro में अगेन आपको सिमिलर डिस्प्ले मिलता है 6.4 इंच का, एक पंच होल के साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। 60 हर्ट्ज पे यहाँ पर ये काम करता है। तो नॉर्मल है, कोई हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने को नहीं मिलता है। एज वेल एज गोरिल्ला ग्लास कौन सा है ये भी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी मेंशन नहीं करा गया है, ना ही फ्लिपकार्ट पे करा गया है। जबकि अगर हम Redmi Note 10 Pro Max के डिस्प्ले की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये स्मार्टफोन का हाईलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.67 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और एक सुपर एमोलेड पैनल है, वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन के साथ में। तो डिस्प्ले में डेफिनेटली जो यहाँ पर क्लियर विनर है Redmi Note 10 Pro या आप बोल सकते हो Max भी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक और एक चीज देखोगे तो ब्राइटनेस लेवल Realme 8 Pro में आपको मिलती है 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जबकि जो Redmi Note 10 Pro Max में वहां पर आपको 1200 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो चाहे वो डिस्प्ले की साइज की बात करो या ब्राइटनेस की बात करो या हायर रिफ्रेश रेट की बात करो या प्रोटेक्शन की बात करो, डिस्प्ले के मामले में डेफिनेटली क्लियर विनर है Redmi Note 10 Pro Max एज कंपेयर टू Realme 8 Pro से। तो गाइस रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन यहाँ पर आपको 6GB रैम के साथ में भी मिलता है, 8GB रैम के साथ में भी देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम स्टोरेज टाइप की बात करें तो Realme 8 Pro में आपको UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है, जबकि Redmi Note 10 Pro Max में आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। एंड रैम टाइप अगर आप देखोगे तो दोनों में LPDDR4X का रैम टाइप देखने को मिलता है। तो सारी चीजें यहाँ पर आप बोल सकते हो सिमिलर है, लेकिन स्टोरेज टाइप में यहाँ पर Redmi स्लाइटली आप बोल सकते हो आगे एज कंपेयर टू Realme 8 Pro से। एंड हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्म गरम लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊं। गाइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको काफी क्लोज फाइट देखने को मिल जाती है, क्योंकि Realme 8 Pro में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G वाला चिपसेट, जबकि अगर हम बात करें Redmi Note 10 Pro Max की तो वहां पर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 732G वाला चिपसेट। दोनों ही चिपसेट आपका 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एड्रीनो का 618 GPU आपको दोनों यहाँ पर स्मार्टफोन पे देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस किसका बेटर रहेगा, दोनों का आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, कोई ज्यादा जमीन आसमान का फर्क देखने को नहीं
मिलेगा। स्लाइटली आप बोल सकते हो कि Redmi Note 10 Pro का जो प्रोसेसर है नया वाला है, तो स्लाइटली आपको हल्का सी जो है स्पीड वगैरह स्लाइटली मिली सेकेंड जो है फास्टर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू Realme 8 Pro से। Realme से रिक्वेस्ट रहेगी या 3 जनरेशन से एक ही चिपसेट इस्तेमाल कर रहे हो, 6 Pro में भी वही, 7 Pro में भी वही, 8 Pro में भी वही, तो अब यहाँ पर जो है थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए था। तो अगर आप दोनों में से आप बोलोगे भाई किसकी बेटर परफॉर्मेंस रहेगी, परफॉर्मेंस आपको दोनों में सिमिलर देखने को मिलेगी, लेकिन दोनों अगर सेम प्राइस पॉइंट पे स्मार्टफोन मिल रहे हैं तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि 720G से बेटर आपको 732G स्लाइटली बेटर और नया चिपसेट देखने को मिल रहा है। तो ये मामले में भी मैं यहाँ पर स्लाइटली एडवांटेज दूंगा Redmi Note 10 Pro को एज कंपेयर टू Realme 8 Pro के कंपैरिजन में। जब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में, नंबर गेम यहाँ पर चल रहा है क्योंकि 108 मेगापिक्सल सारी जगह पे भाई हमारा बेस्ट है, हमारा बेस्ट है, लेकिन किसका बेस्ट है वो तो टेस्ट आउट करेंगे उसके बाद में पता चलेगा। लेकिन आपको बता दूं Redmi Note 10 Pro Max, Realme 8 Pro दोनों में जो आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 108 मेगापिक्सल का मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। मैक्रो कैमरे में थोड़ा चेंज है, Redmi के फोन में आपको 5 मेगापिक्सल का जो है सुपर मैक्रो मिलता है, जबकि Realme के स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल का नॉर्मल मैक्रो कैमरा मिल जाता है। किसका कैमरा बेटर रहेगा टेस्ट आउट करके बताना पड़ेगा, ऐसे में डायरेक्टली तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन डेफिनेटली 20,000 रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पे दोनों स्मार्टफोन के जो है काफी तगड़े कैमरे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा इसका बेटर रहेगा उसका बेटर रहेगा, जैसे ही मुझे पता चलता है या मैं परचेज करता हूं या मैं रिजल्ट देखता हूं तो डेफिनेटली आगे चल के मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स आपका एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है। Realme 8 Pro जो है Realme UI 2.0 पे रन करता है, जबकि Xiaomi का डिवाइस जो है आपका Mi UI 12 पे यहाँ पर ये रन करता है। अब टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको Realme UI ज्यादा पसंद है या Mi UI ज्यादा पसंद है। वैसे दोनों में से आपका फेवरेट UI कौन सा है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सारे बेसिक सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग Realme में आपको जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जबकि Redmi के स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिलता है। गाइस Redmi में आपको दो चीजें यहाँ पर और एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है, जो हमने Realme 7 Pro में तो देखे थे, लेकिन 8 Pro में डाउनग्रेड करके एक ही स्पीकर यहाँ पर कर दिया गया है। पता नहीं क्यों यहाँ पर इन्होंने जो डुअल से सिंगल पे चले गए। एज वेल एज अगर हम बात करें आयर ब्लास्टर की तो अगेन Redmi का आप बोल सकते हो हाइलाइटिंग फीचर है, जो कि आपको Redmi Note 10 Pro में भी मिलता है, Max में भी मिल जाता है, जबकि Realme के स्मार्टफोन में ये चीजें मिसिंग है। गाइस बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो Realme 8 Pro में आपको देखने को मिलती है 4500 mAh की बैटरी टाइप सी पोर्ट के साथ में, एज वेल एज 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि Redmi Note 10 Pro और Max में भी जो है 5020 mAh की आपको बैटरी मिलती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, और यहाँ पर आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो बैटरी की अगर आप कैपेसिटी देखते हो तो वो आपको Redmi में बेटर देखने को मिल जाती है, जबकि अगर हम फास्ट चार्जिंग की बात करें तो वो आपको Realme में बेटर देखने को मिलता है। वैसे आप दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर ज्यादा प्रीफर करोगे, 4500 mAh बैटरी के साथ में 50 वॉट चार्जिंग या 5000 mAh बैटरी के साथ में 33 वॉट चार्जिंग, जो भी आप यहाँ पर प्रीफर करोगे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। तो गाइस ये था यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन। अब आप पूछोगे भाई दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा प्रीफर करे, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है एंड हमारे लिए कौन सा बेटर डिवाइस रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं Realme 8 Pro में क्या कुछ चीजें बेटर मिलती है एज कंपेयर टू Redmi Note 10 Pro और Max के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपका इसका फॉर्म फैक्टर है लाइट वेट है, तो जो भी लोगों को यहाँ पर वन हैंड यूज करने का मतलब ज्यादा शौक है या बोल सकते हो छोटे स्मार्टफोन पसंद है, तो वो लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर आपको 50 वॉट की जो है सुपर चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर के टाइम में जो है 0 to 100% चार्ज कर देगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। कि तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। तो ये 3 चीज अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप Realme 8 Pro के साथ में जा सकते हो, लेकिन रुको Redmi Note 10 Pro Max में जो आपको क्या कुछ चीजें बेटर मिलती है एज कंपेयर टू Realme 8 Pro से, वो मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको ग्लास बैक के साथ में फ्रॉस्टेड टाइप का आपको डिजाइन देखने को मिलता है। तो बिल और डिजाइन अगर आपको बेटर चाहिए तो यहाँ पर आपको Redmi में देखने को मिलेगा, एज वेल एज हायर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए, पंच होल का कटआउट वगैरह आपको अगर छोटा चाहिए तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर Redmi के डिवाइस में बेटर मिल जाएगा, एज वेल एज UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है,
एज वेल एज यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 732G वाला चिपसेट मिल जाता है जो कि स्लाइटली बेटर है एज कंपेयर टू 720G से। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एयर ब्लास्टर का फीचर मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन की बात करूं कि दोनों स्मार्टफोन में से पर्सनली मुझे कौन सा वैल्यू फॉर मनी लगा एंड मैं आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा कौन सा स्मार्टफोन रेकमेंड करता हूं तो वो है Redmi Note 10 Pro भी या आप बोल सकते हो Max भी। डेफिनेटली किलर डिवाइस है 20,000 रुपीज के अंदर, मुझे नहीं लगता कोई भी स्मार्टफोन इसको कंपीट कर पाएगा। एंड Realme 8 Pro की यहाँ पर बात रही तो वो Realme 7 Pro जैसा ही देखने को मिलता है। इनफैक्ट कुछ चीजें डाउनग्रेड कर दिए, हाँ कैमराज में थोड़ा आप बोल सकते हो बढ़ा के दे दिए, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज डाउनग्रेड। तो Realme 8 Pro मुझे पर्सनली इतना बढ़िया सी नहीं लगा। अगर आपको Realme 8 Pro अच्छा लगता है तो मैं बोलूंगा 18,000 रुपए में मत लो, थोड़ा वेट करो, वैसे ही प्राइस पॉइंट इसका ड्रॉप हो जाएगा। या थोड़े टाइम में जो है सेल वगैरह में चीप में मिलता है, 16,000 रुपए तक के मिलता है, तो डेफिनेटली वो टाइम कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप 18,000 19-20,000 रुपए तक के यहाँ पर आप पैसे जो है इन्वेस्ट कर सकते हो स्मार्टफोन पे, डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro पहले देखो। अगर Pro नहीं मिल रहा है तो मैक्स की तरफ आप यहां पर जा सकते हो। तो यहां पर मेरे हिसाब से क्लियर विनर है Redmi Note 10 सीरीज या बोल सकते हो Pro एंड Pro Max एज कंपेयर टू Realme 8 Pro से। तो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट कंपैरिजन बिटवीन दिस टू स्मार्टफोन। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप दोनों में से कौन से स्मार्टफोन के साथ में जाओगे एंड क्यों जाओगे, एंड आपको यहां पर दोनों में ये बार फाइट बराबर से लगी या नहीं लगी, जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।